जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। क्या आपने कभी देखा है कि आदमी कोई शराब पी रहा हो और मौत ने आकर पहले उससे कहा हो कि भाई जल्दी उठ, शराब फेंक, घर चल, नशा उतार, गुस्ल कर, वुजू कर, मुसल्ला बिछा, अब तेरे मरने का वक्त आ गया। किसी को मौत ने ऐसा वक्त दिया? कोई आदमी झूठ बोलता हो, मौत का फरिश्ता आके कहता हो अरे झूठ बोलना बंद कर, जल्दी वुजू करके मुसल्ले पे बैठ जा, तेरा मरने का टाइम आ गया। मौत मोहलत नहीं देती, तू जो कर रहा हो उसी हाल में आ जाएगी। ताजदारे बगदाद ने फरमाया जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। अब ये जुमला गौर से सुनो, फरमाने लगे ऐ इंसान जिस हाल में मरना चाहता है उस हाल में जीना शुरू कर दे। जिस हाल में मरना चाहते हो उसमें जीना शुरू कर दो। झूठ बोलते मरना चाहते हो तो बोलते रहो, शराब पीते हुए मरना चाहते हो तो पीते रहो, बेनमाजी बनकर मरना चाहते हो तो छोड़ते रहो नमाज़े, बुरे काम करते हुए मरना चाहते हो तो करते रहो बुरे काम, मगर याद रखना मौत मोहलत नहीं देती है। आज अपना फैसला खुद करो, आज अपने आप को खुद दुरुस्त करो। अगर चाहत है दिल के अंदर, अगर अरमान है दिल के अंदर कि मुझे मौत आए तो इस हाल में आए मेरा सर सजदे में हो, मुझे मौत आ जाए तो आज से नमाजी बन जाओ। अगर चाहते हो मुझे मौत आए इस हाल में आए मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मौत आ जाए तो आज से कुरान पढ़ने वाले बन जाओ। अगर चाहते हो मुझे मौत आए तो इस हाल में आए कि जब मैं आका की नात पढ़ रहा हूँ मुझे मौत आ जाए तो आज से गाने छोड़कर मुस्तफा की नातें पढ़ने वाले बन जाओ। अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना फैसला खुद कीजिए, अपने बारे में खुद सोचिए। आपका काम नहीं चलता तो आप अपना खुद सोचते हो ना, मेरा कारोबार कैसे अच्छा चले। घर में कोई मसला हो बैठ के खुद सर जोड़ते हो ना, खुद सोचते हो ना कि कैसे करना है। तो अपनी मौत के बारे में भी आपको ही सोचना पड़ेगा, मुझे खुद को सोचना पड़ेगा, हर आदमी को खुद सोचना पड़ेगा मुझे मरना है, मुझे कब्र में जाना है, फिर मेरा क्या बनेगा, फिर मेरा क्या हाल है। अजीजाने गिरामी वकार बड़ा आसान समझ लिया आज हमने मरने को, बड़ा आसान समझ लिया हमने मौत को। हमने सोचा कि ये तो बड़ा आसान है, जिंदगी में ऐश करो, एक दिन मर जाएंगे फिर क्या होगा, इसके आगे नहीं सोचते। कब्रिस्तान भी गए, किसी को दफन करने के लिए गए तो रास्ते भर मजाक करते गए, कब्रिस्तान में खड़े हुए उधर भी मजाक करने लगे। किसी बुजुर्ग को देखा तो कहने लगे चचा अगला नंबर आपका लगने वाला है, मगर कितनी बार ऐसा देखा गया जो नंबर लगा रहे थे उनका खुद का नंबर लग गया। चचा सलामत है, उनका नंबर लग गया। याद रखना मौत का वक्त मुकर्रर है, जानता कोई नहीं कब आएगी, अपनी मौत की तैयारी करो। कब्र बड़ी खतरनाक जगह का नाम है। हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान जुन्नूरैन, मेरे मुस्तफा के प्यारे सहाबी, आप एक दिन कब्रिस्तान में है, आपकी आंखों में आंसू है, रो रहे हैं, इतना रोए कि आपकी आंखों से अश्क निकले, बहने लगे। अश्क बहे तो दाढ़ी भीग गई, दाढ़ी आपके आंसुओं से तर हो गई। गुलाम कहने लगा हजरत आप किस लिए रोते हैं, आपके रोने की वजह क्या है, आप तो बड़े नेक हैं, आप तो बड़े परहेजगार हैं, हुजूर ने आपको जन्नती कह दिया, आका ने आपको जन्नती होने की बशारत दी।
उस्मान आप किस लिए रोते हो? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम सुन ले, ये जो कब्र है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। याद रखना, जो कब्र में कामयाब हो गया वो हश्र में कामयाब हो जाएगा, और जो यहाँ नाकाम हुआ वो वहां भी नाकाम हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। इतनी खतरनाक। सूफिया फरमाते हैं कब्र में बंदा जाए तो हल्के में न ले, हल्के में न ले कब्र को। फरमाया गया कब्र में गुनहगार जाए या नेक इंसान जाए, मोमिन जाए या काफिर जाए, कोई भी जाए, पहली बात तो कब्र में सवाल होंगे। कितने कितने सवाल होंगे? जोर से बोलिए। एक जगह मैंने लोगों से पूछ लिया कितने सवाल होंगे, तो कोई 2 बता रहा था, कोई 4 बता रहा था। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा 4 होंगे, तो वो 4 पे भी राजी थे, जोर जोर से कह रहे थे 4 होंगे। यह हालत है हमारी। 3 सवाल होंगे कब्र में। और सुनो, अगर कोई शख्स मरकर कब्र में गया तो वहां सवाल होंगे, किसी को जला दिया गया तो उससे भी सवाल होंगे, किसी को जानवर ने खा लिया तो उसके पेट में उसकी कब्र है, वहां सवाल होंगे। जहां जिस हाल में मरा, जहां जाएगा वहां सवाल होंगे, बचेगा नहीं। 3 सवाल। मन रब्बो का, तेरा रब कौन? दूसरा सवाल मा दीनों का, तेरा दीन क्या? तीसरा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहि रजुल, इनके बारे में क्या अकीदा रखता था? हुजूर का चेहरा दिखाया जाएगा। कब्र में जाना है, इनकी तैयारी करो। मगर जब आशिक जाता है तो जानते हो अंदाज क्या होता है? गुलाम जाता है तो अंदाज क्या होता है? तकरीर खत्म। आशिक का अंदाज बताता हूं आपको। एक आशिक है जिनका नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी। बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, बहुत बड़े आशिक। ऐसे आशिक नहीं जैसे हम हैं आशिक। इश्क की ऐन से वाकिफ नहीं, दावा इश्क का है। अभी तो हम ये भी नहीं जानते इश्क होता क्या है। मैं बताऊं इश्क क्या है? इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद अज़ रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे जिगर मुरादाबादी ने कहा ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क इतना आसान नहीं जितना आपने समझ लिया। इश्क की मंजिलों में इम्तिहान है। इश्क वो है जिसने आदम का इम्तिहान
इम्तिहान लिया। इश्क वो है जिसने अय्यूब को सब्र से आजमाया। इश्क वो है जिसने हजरत यूसुफ को आजमाया, जिसने हजरत यूसुफ को मिस्र के कैद खानों में आजमाया। इश्क वो है जिसने मेरे मुस्तफा को ताइफ में आजमाया। इश्क वो है जिसने हुसैन को करबला में आजमाया। इश्क क्या है, इश्क को समझना है तो आओ बरेली चलो। इमाम अहले सुन्नत ताजदारे बरेली सरकारे आला हजरत ने फरमाया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आशिक ने आग लगाई, एक आशिक ने आग लगाई। कैसी आग लगाई? कब्र में पहुंचा हजरत बायजीद बुस्तामी। तफसील का वक्त नहीं, मगर सुनो, कब्र में पहुंचे हजरत बायजीद बुस्तामी। कब्र में पहुंचे तो फरिश्ते आ गए। फरिश्ते तो आते ही, बड़ी हैबतनाक शक्लें, बड़े बड़े दांत, दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी आंखों से आग के शोले निकलते हैं, आग की लपटें निकलती हैं। आए कब्र के अंदर, हजरत बायजीद बुस्तामी से कहने लगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? मगर कब्र आशिक की है, आशिक है कब्र में। आशिक ने कहा, तुम बताओ तुम कौन? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। कहा, मर रब्बो का, तेरा रब कौन? आशिक बोला, तुम बताओ तुम कौन? कहने लगे, हम अल्लाह के फरिश्ते, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है इम्तिहान लेना, सवाल करना। आशिक कहने लगा, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, कब्र में आए हो मगर तुम ये नहीं जानते मेरे आका का तरीका क्या, मेरे मुस्तफा का तरीका क्या। फरमाने लगे, फरिश्तों, ताजदारे मदीना की सुन्नत ये है, पहले सलाम करो बाद में कलाम करो। पहले बोलो बोलो शिमाल खेड़े वालों, पहले सलाम बाद में कलाम। ये तो नबी की सुन्नत। यहाँ एक घर में एक छत के नीचे बेटा अपने अब्बा को सलाम नहीं कर रहा। बोले, मुझे अब्बा मेरी समझ में नहीं आते। अच्छा, और ससुर साहब को बहुत तबीयत से, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू, अच्छा ये अब्बू, और वो घर में जो है वो क्या है? वो टब्बू। याद रखो, सलाम करो, शरीयत कहती है उनका भी अदब करो। मगर ये तेरा बाप है जिसने तुझे पढ़ाया है, लिखाया है, जिसने तेरे लिए अपनी जवानी को खपाया है, जिसने उंगली पकड़कर तुझे चलना सिखाया है, जिसने तेरे लिए रात दिन मेहनत मजदूरी की। तू उस बाप के एहसान भूल गया। आज तू क्या से क्या हो गया, तेरी शादी हो गई, अब तू बाप को सलाम भी नहीं करता। कारी मुनाजिर ने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए होंगे आपको अपनी निजामत में। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। सच हो तो तस्लीम करो, नहीं है तो खामोश बैठे रहो। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। चौथा मिसरा आपकी समात में। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। यहां घर में बेटा बाप को सलाम नहीं कर रहा, बेटी मां से कलाम नहीं कर रही है।
शर्म आनी चाहिए, बदलो अपने आप को। आशिक ने कहा फरिश्तों सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत है, तुमने सुन्नत को तर्क कर दिया। किसी की मजाल है जो कब्र में इतनी जुर्रत कर ले। हजरत बायजीद बुस्तामी का जवाब सुना तो फरिश्ते भी हैरान, हम आ किसकी कब्र में गए? बोले चलो अगर बात नबी की सुन्नत है तो हम बाहर जाते दोबारा आएंगे। बाहर गए फरिश्ते, फिर सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, अंदर से जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अब फरिश्ते अंदर आए, आने के बाद में फिर वही सवाल, मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन? मुफ्ती साहब तेरा रब कौन? फरमाने लगे हजरत बायजीद बुस्तामी फरिश्तों एक बात बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया क्या समझकर मुझे सलाम किया, तो ये बताओ मुझे मोमिन समझा या काफिर समझा? तुमने जो मुझे सलाम किया क्या समझ के, मोमिन समझ के या काफिर समझ के? फरिश्ते कहने लगे मोमिन समझ के किया। तो फरमाने लगे अजीब बात है, मोमिन भी समझते हो, सलाम भी करते हो, फिर ये भी पूछते हो रब कौन है? फरिश्तों क्या कोई अल्लाह को माने बगैर क्या मोमिन हो सकता है? क्या अल्लाह को माने बगैर कोई मोमिन हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। तो फरिश्तों तुमने मोमिन समझा तो ये तो तुम्हें पता लग गया ना मेरा रब कौन है, ये तो तुम जान गए ना मेरा रब कौन है। फरमाते अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं, फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ और अल्लाह से मालूम करो या अल्लाह ये जवाब मिला है, मैं तो कह दूं मेरा रब अल्लाह है, और अगर अल्लाह मना कर दे, अल्लाह अगर मना कर दे कि बायजीद मेरा नहीं, तो तुम मेरी मानोगे या अल्लाह की मानोगे? किसकी मानोगे? फरिश्ते कहने लगे अल्लाह की मानेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ऐ फरिश्ते जब अल्लाह की मानोगे तो मुझसे क्या पूछते हो? जाओ ना मेरे रब से मालूम करो, ऐ मौला ये बता दे बायजीद क्या तेरा बंदा है? तो अल्लाह की बारगाह से खुद जवाब मिल जाएगा। ये आशिक का हाल है। एक यहां आशिक दीवाना बना घूम रहा है, मजनुओं का सा हाल बना रखा है, जलसे में तो आंखें नारा लगा के कहता मैं आशिक हूं, मगर फिर जब अगले दिन गली में पूछो तो कहता है मैं शब्बों का आशिक हूं, कहता मैं बब्बों का आशिक हूं। और फिर आशिकी में इसने अपना हुलिया ऐसा बना लिया कि जेंडर में कंफ्यूजन होने लगा, समझने में आगे से कुछ है पीछे से कुछ है, लिबास तकरीबन अब एक जैसे हैं, हुलिये तकरीबन एक जैसे हैं, कानों में बुंदे मर्दों के, नाक में नथ मर्दों के, कानों में बुंदे पहन के, बड़े बड़े बाल, पीछे से देख के आदमी कंफ्यूज हो जाता है ये कौन है, पीछे से देख के आदमी कंफ्यूज है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, हालात ये है। आशिकों का तरीका और शेवा ये नहीं होता। आशिक जब कहता है ना मैं मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ अल्लाह से और उसके महबूब से, तो उसकी हर अदा बताती है ये अल्लाह के महबूब का दीवाना है। उसका चलना फिरना बताता है ये मुस्तफा का गुलाम है, उसका उठना बैठना बताता है ये मदीने वाले का गुलाम है, उसकी हर अदा बताती है ये ताजदारे मदीना का गुलाम है। वो जिधर जाता है ये ऐलान करता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।
आशिक बनो, नबी के आशिक बनो, बेशक। नफ्स पे काबू करो, इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर है। गुनाहों से बचो, इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर है। अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा फरमाए, हम सबको गुनाहों से महफूज फरमाए। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई हों बतकाज़े बशरियत मेरा मौला मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया, उसने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया। ये मामूली बात नहीं है, ये सबसे बड़ा एहसान। हुजूर का उम्मती होना आम बात नहीं है। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हम हुजूर के उम्मती हैं। अल्लाह ने रसूल दिया तो लाजवाब, किताब दी तो लाजवाब। सैयद साहब क़िबला ने कुरान मजीद के ताल्लुक से बड़ी उम्दा गुफ्तगू फरमाई। उसी कुरान की एक मारूफ तरीन आये करीमा मैंने तिलावत की। अल्लाह का फरमान सुनिए, रब का ऐलान सुनिए, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कुरान उसकी कामयाबी की जमानत दे रहा है जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। ये बड़ी बात है। गुनाहों की कसरत जो आज है, हमारे नफ्स बड़े जिद्दी हो गए। गुनाहों पे हम जो निडर हो गए, सबब यह है हमारे नफ्स बड़े जिद्दी हो गए, हमारे काबू में नहीं, काबू में नहीं। नफ्स की कई किस्में हैं। कभी मुफ्ती साहब से आप बात करें, इस पे तफसील से सुनेंगे। नफ्से अम्मारा हर मोमिन काफिर के पास है, हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाएगा। लेकिन फिर नफ्स जब मंजिलें तय करता है तो फिर नफ्से लवामा बनता है, नफ्से मुल्हिमा बनता है। फिर इसकी एक मंजिल है नफ्से मुतमइन्ना। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आज जो गुनाहों की कसरत है, सबब क्या? नफ्स बड़े जिद्दी हो गए। आज इंसान अलैलान गुनाह कर रहा है, न शर्म किसी की रही, न खौफ किसी का रहा, न छोटे को बड़े का लिहाज रहा, न बड़े ने छोटे की शर्म की। खुले आम गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में इस वक्त जो अलल ऐलान हो रहा है वो है झूठ। मुस्तकिल झूठ बोलना, मुसलसल झूठ बोलना। इसमें अब लोग इसे समझ रहे हैं कोई ऐब ही नहीं है, ये कोई गुनाह ही नहीं है। फोन किया, कहाँ हो? हैं कहीं, बता दिया कहीं। बैठे हैं घर पे, बता दिया ठाकुर द्वारे में। सबसे बड़ी खराबी
याद रखना मेरे अजीजों, शराब पीना भी हराम है और झूठ बोलना भी उतना ही बड़ा हराम है। आपको अगर कहा जाए शराबी के घर चलो दावत है, आप कहोगे उसके बर्तन में पानी तक न पिएंगे। किस लिए? कहोगे शराबी है, शराबी, शराबी के घर नहीं जाएंगे, उसके बर्तन में पानी नहीं पिएंगे। ऐ लोगों, जिस तरह शराब पीने वाले से बचते हो, क्या वजह है? झूठ बोलने वाले से क्यों नहीं बचते? झूठ बोलने वाले को आप क्यों भला उसके इस गुनाह पर नादिम नहीं करते? झूठ बोलने वाले को आपने बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, झूठ बोलने को आपने आम बात समझ लिया। याद रखना, जितना बड़ा वो गुनाह है वो भी हराम है और झूठ बोलना भी हराम है। बेशक बेशक, है कि नहीं जी। मगर साहब, झूठों की तो जैसे मंडियां लगी हैं। करें क्या? हमारे मुल्क के सरबराह इतने बड़े झूठे मिल गए हमें। हमारे मुल्क का मीडिया इतना बड़ा झूठा मिल गया हमें कि रात दिन झूठ को ही प्रमोट किया जा रहा है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। बड़े से बड़े झूठे को देखिए, आपको ये कहता नजर आएगा, बड़े से बड़ा झूठा होगा, क्या कहेगा? मुझे झूठ से नफरत है, झूठ मुझे पसंद नहीं है। बड़े से बड़ा झूठा बोले मुझे झूठ से बड़ी नफरत है। रात दिन चुगलियां, गीबतें, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, दरवाजे पे आके गीबतें कर रहे। याद रखना मेरे अजीजों, आज बड़ी आसानी से झूठ बोल रहे हैं हम, गीबत कर रहे हैं हम, हमारी शिकायतें बड़ी, हम कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, हम कहते हैं मांगते हैं अल्लाह से मगर दुआएं कबूल नहीं होती। ऐ मेरे अजीज, क्या कभी ये भी ख्याल किया, क्या कभी ये भी एक लम्हे के लिए सोचा, रात दिन झूठ बोलकर, गीबतें करके, चुगलियां करके जबानों को गंदा कर लिया, अब शिकायत कैसी कि दुआ कबूल नहीं होती। क्या है जबान पर रात दिन झूठ, गीबत, चुगली है? क्या है जबान पर? गाने हैं। क्या है जबान पर? गंदी गालियां हैं। क्या है जबान पर? वाहियात बातें हैं। ऐ लोगों, अगर दुआओं में असर चाहते हो, जबान से वाहियात बातें फेंको, सारी वाहियात, झूठ, गीबतें खत्म करो। अगर जबान पर कलिमात लाने हैं तो कुरान की आयतों को जबान पर लाओ, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ पढ़ के जबानों को पाकीज़ा बनाओ, कुरान पढ़ पढ़ के जबानों को पाक करो। अल्लाह की कसम, मेरा दावा है, आप जिस दिन कुरान पढ़ने वाले बन गए, आप जिस दिन मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने वाले बन गए, आप जिस दिन हक बात बोलने वाले बन गए, उस दिन जबान का असर देखना। इधर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओगे, इधर रब की बारगाह में फरियाद करोगे, उधर परवरदिगार दुआओं को कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नफ्स को जिद्दी बनाने में जबान का बड़ा काम है, इसका बड़ा दखल। आगे बढ़िए, हमने समझा, हमने अच्छा मकान बना लिया, हम कामयाब हैं। हमने समझा कि हमने बेहतरीन अच्छा खूबसूरत मकान बना लिया, हम कामयाब हो गए।
हमने ज़मीन खरीद ली, हम कामयाब हो गए, हमने प्लॉट खरीद लिए, हम कामयाब हो गए। अजीज़ों, कुरान कहता है कामयाब होना चाहते हो तो पहले अपने नफ्स को पाक कर लो, नफ्स पाक हो जाएगा तो तुम कामयाब हो जाओगे, वरना कामयाबी नहीं मिलने वाली। गुनाहों पर निडर होना, ये अब मैं आपको सरकार गौसे पाक का एक फरमान सुनाता हूं, बहुत तवज्जो के साथ सुनिए। कुछ याद रहे न रहे, इसको याद रखना। मैं समझता हूं अगर 2 घंटे भी तकरीर होती और उसमें आप एक ही ये बात याद रख लेते तो वो काफी था, और इतनी तकरीर में भी अगर आप ये मेरी बात याद रख लेंगे, ये गांठ बांध लीजिए, काफी है इंशाअल्लाह जिंदगी के लिए। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आज़म, जिनका हम नाम लेते हैं, 11वीं करते हैं, करते हो ना 11वीं, पकाते हो ना लंगर। ताजदारे बगदाद ने जुमला बहुत गौर से सुनिए, क्या फरमाया। पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर, पीरे पीरा मीरे मीरा, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया। हुजूर फरमाते जहां अल्लाह का और अल्लाह के महबूब का जिक्र होता है, अल्लाह ताला उस जगह को जन्नत की जमीन में तब्दील कर देता है। अब ये आपके गांव का वो कोई आम रास्ता नहीं रहा। फिलहाल जब तक यहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र है, ये जगह जन्नत के बागात में से एक बाग बन चुकी है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह ताला ने हम पर बेपनाह फजल, बेपनाह एहसान किए। उसकी अताएं, उसकी नेमतें, उसके करम अगर हम गिनने बैठ जाएं तो गिन नहीं पाएंगे। जहां भी आपको कोई बात समझ में आए, अब रात इतनी हो गई है, अगर जबान से भी न बोल पाओ सर्दी में तो सिर्फ गर्दन ही हिला देना, मैं समझ लूंगा कि आप समझ चुके हैं मेरी बात। अजमत भाई ने बड़े उम्दा उम्दा कलाम आपको सुना दिए। अब मैं समझता हूँ मुझे ज़रूरत नहीं है नातिया कलाम सुनाने की। अब मैं चाहता हूँ दुनिया के तमाम शायरों के कलाम अब आपको इस वक्त न सुनाए जाएं, इस वक्त सुनाया जाए तो अल्लाह का कलाम सुनाया जाए। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अगर अल्लाह की नेमतों को गिनने बैठ जाओ, शुमार करने लगो, तो ये अनकाउंटेबल हैं, शुमार नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। इतने इनामात हैं, इतनी नवाजिशें, इतने एहसान हैं। मगर जानते हो सबसे बड़ा एहसान क्या है? सबसे बड़ा करम क्या है?